राधे राधे। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वंदना और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी को हरियाली तीज की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप हमारे चैनल पे श्रवण कीजिए हरियाली तीज व्रत की कथा। आप सब इसी तरह की कथा सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही व्रत की कथा हम हर व्रत की कथा आपको सुनाएंगे हम अपने चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हाथ जोड़कर भोलेनाथ की प्रार्थना करते हुए इस कथा की रसपान करते हैं। हरियाली तीज के दिन महादेव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि आज के दिन जो भी महिला या कुंवारी कन्या भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा के भी रसपान करना चाहिए, क्योंकि पूजा के साथ अगर कथा नहीं सुनी जाती है तो पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए कथा के बिना अधूरा होता है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं हरियाली तीज की कथा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में भी। तो आज की कथा का शुभारंभ करने से पहले आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को उनके पूछने पर उनके पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए कहा, हे पार्वती, आपने मुझे पूर्व जन्म में पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। हिमालय पर अन्न जल का त्याग कर आपने सभी ऋतुओं का कष्ट सहा। एक दिन देवर्षि नारद आपके घर पर पधारे और उन्होंने आपके पिता पर्वतराज को बताया कि श्री विष्णु जी आपकी कन्या पार्वती जी की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं श्री विष्णु जी के भेजने पर ही यहाँ आया हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर आपके पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप सभी माताओं बहनें, हमें उम्मीद है कि कथा की आप रसपान कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो और भी जितने भी श्रोताओं हैं सबके पास शेयर कीजिए। और वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने तुरंत ही नारद जी से कहा कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह से विष्णु जी के साथ कराने के लिए तैयार हैं। नारद मुनि ने विष्णु जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, आपके पिता ने जब यह बात आपको बताई तब आप बहुत दुखी हो गए, क्योंकि आप तो मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। ऐसे में आपने यह बात अपनी एक सखी को बताई और आपकी सखी ने आपको जंगल में ले जाकर मेरा सम्मान करने का सुझाव दिया। तब तुम राजमहल छोड़कर जंगल में चली गई और जंगल में रहकर तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इधर आपके पिता पर्वतराज आपके लुप्त होने पर बड़े चिंतित हो गए। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि अगर इसी बीच श्री विष्णु जी बारात लेकर आ गए तब क्या होगा। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, आपके पिता पर्वतराज ने आपके लुप्त होने के बाद सैनिकों को भेजकर आपकी खोज शुरू कर दी और उन्होंने धरती पाताल एक कर दी। लेकिन आप एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी तपस्या करने में, मेरी आराधना में लीन थी और मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ और फिर मैंने आपकी मनोकामना पूर्ति का वचन आपको दिया। इधर खोजते खोजते आपके पिता पर्वतराज भी वहाँ तक पहुँच गए। तब आपने अपने पिता को बताया कि कैसे आपने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। आपने बताया कि अब आपकी कठिन तपस्या सफल हो गई है। फिर आपने अपने पिता से कहा कि अब आप उनके साथ महल को तभी वापस जाओगी जब वे आपका विवाह शिव जी के संग कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। पिता पर्वतराज शिव जी और माता पार्वती के विवाह के लिए मान गए और फिर उन्होंने विधि विधान से शिव जी पार्वती जी का विवाह संपन्न कराया। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती, आपने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो कठिन तपस्या की, जो कठिन तप किया, उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह संपन्न हो पाया।
इसलिए जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसे माता पार्वती की तरह अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज से एक दिन पहले महिलाएं या कन्याएं हाथों में मेहंदी रचाते हैं और तीज के दिन विवाहित महिलाएं एक दूसरे को श्रृंगार की वस्तुएं देती हैं। श्रृंगार की वस्तु में सिंदूर, पारंपरिक वस्त्र, चूड़ियां, मेहंदी, मिठाई, बिछुआ, बिंदी आदि शामिल होते हैं। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से हरे रंग का लहंगा या साड़ी पहनती हैं। हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करती हैं। अपने आप को एक दुल्हन की तरह सजाकर सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के व्रत को निर्जला और निराहार रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की ना हो वह इस व्रत में फल, दूध या चाय आदि का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हरियाली तीज के व्रत को सुहागिन महिलाएं सुबह से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखती हैं। अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। तीज के दिन घर पर महिलाएं मुख्य रूप से तरह तरह के व्यंजन बनाती है, जिसमें घेवर, नारियल के लड्डू, साबूदाने की खीर या आलू का हलवा आदि शामिल होता है। महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं और भगवान शिव के भजन और मंत्रों का पाठ करती हैं। जो महिलाएं हरियाली तीज व्रत की कथा का रसपान करती हैं, जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखना चाहती हो वह इस दिन पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को रख सकती हैं। व्रत वाले दिन जो भी महिलाएं, जो भी कन्याएं इस व्रत को रखना चाहती है उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद महिलाओं को विशेष रूप से श्रृंगार करना चाहिए। गहने लाल या हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहने घर और मंदिर में गंगाजल छिड़कर शुद्ध कर ले, क्योंकि सावन के महीना में हरा रंग की विशेष महत्व होता है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ को पसंद है। और पूजा वाले स्थान को विशेष रूप से साफ करके फूल, रंगोली या अन्य सामग्री से सजाएं। अब पूजा करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को आप स्वयं भी मिट्टी से बना सकते हैं। यदि आप ना बना पाए तो आपको मिट्टी की मूर्तियाँ आसानी से बाजार में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। सुविधा अनुसार आप मिट्टी की मूर्तियाँ बना सकते हैं या बाजार से भी ला सकते हैं। यदि ऐसी भी सुविधा ना हो तो आपके पास जो तस्वीर हो उनकी पूजा कर सकते हैं। अब भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर लाल या पीला वस्त्र या हरा वस्त्र बिछाकर उस पर विराजित करें, क्योंकि यह व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है। पति की लंबी उम्र कामना से रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार करना चाहिए। हर सुहागिन महिला को माता पार्वती को 16 श्रृंगार करना चाहिए। पूजा स्थल पर दिए जलाए, घी का दीपक जलाए, हरियाली तीज की कथा पढ़ें या नहीं पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ऑनलाइन कथा को सुन भी सकते हैं। हमारे चैनल पे अपलोड हो रहा है, आप इसको सुनिए और हो सके तो और भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय या श्री शिव चालीसा या पार्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या ना कर पाए तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आरती करना चाहिए और सबसे अंत में दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर आपको उस प्रसाद को परिवारजनों में बांटना चाहिए। सबसे अंत में हाथ जोड़कर पूजा में या व्रत रखने में हुई गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से आपको करना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र अर्पित करना चाहिए और माता पार्वती को आज के दिन सुहागिन महिला को सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। अगले दिन व्रत का पालन करने से पहले माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है और माता पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर लगाकर सुहागिन महिला को अपनी अंगुली से वही सिंदूर अपनी मांग में लगाना होता है। इस व्रत में भी अपनी सासू माँ को, अपनी जेठानी को सुहाग की सामग्री दी जाती है। जितने भी हमें बड़े हैं उनको दी जाती है। सामग्री के साथ साथ वस्त्र या दक्षिण, फल, मिठाई आदि भेंट स्वरूप उन्हें देकर उनका आशीर्वाद लेकर इस व्रत का पालन कर सकती है। और भी वस्त्र भेंट स्वरूप उन्हें देकर उनका आशीर्वाद लेकर इस व्रत का पालन कर सकती है।
क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु की कामना से होता है। घर में सुख समृद्धि की कामना से रखा जाता है। तो घर में इस दिन कलह क्लेश नहीं होना चाहिए और पति के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए। तो यह थी कथा और पूजा विधि की जानकारी। माताएं एवं बहनें, अगर एक कहानी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो और भी माताएं के पास शेयर कीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद।